कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सबने सोचा था कि वो खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस समय लेती हैं वापस लौटने के लिए। मैं हिम्मत सिंह, RNW में एक ऐसा नाम जिसे पहचानने वाले बहुत कम बचे हैं, और जो पहचानते हैं वो जानते हैं कि जब मैं किसी केस को बंद कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया है, बस वो हमारे नजरों से दूर रखा गया है किसी और वक्त के लिए। पिछली बार इकबाल का मामला हल करने में हमने जो कुर्बानी दी थी वो हमें अब तक महसूस होती है। फारूक अली मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी, उस मिशन के बाद से उसकी मानसिक स्थिति कभी पहले जैसी नहीं रही, मगर अब एक नई फाइल, एक नई सूचना और एक पुराना नाम फिर से लौट आया, हाफिज अली। हाफिज जिसे मरा हुआ मान लिया गया था, पर मेरे लिए एक जासूस के लिए कोई तब तक मरा नहीं होता जब तक उसका शव न देख लिया जाए। और अब खबर मिली थी कि इस्तांबुल में एक संदिग्ध आदमी दिखा गया है। चाल ढाल, ऊंचाई, तरीका, सब कुछ हाफिज जैसा। मैंने वही किया जो मुझे करना था। एक टीम बनाई, एक नई टीम। पुरानी टीम बिखर चुकी थी, कोई फील्ड से बाहर था, कोई खुद से, और कुछ तो बस वक्त के साथ गुम हो गए थे। पहला आदमी था अविनाश। नया था, जवान था, कुछ ज्यादा ही जोश में था, पर उसे असली जंग की समझ नहीं थी। मैं जानता था कि उसे जमीन पर उतारना पड़ेगा, असलियत दिखानी होगी। दूसरा था बाला, जो कई सालों से दिल्ली की गलियों में रहकर जासूसी का ऐसा तजुर्बा हासिल कर चुका था जो किताबों में नहीं मिलता। और तीसरी थी जूही, टेक्निकल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट, शांत पर खतरनाक। मैंने फाइल निकाली, अपने पुराने कागज, रिपोर्ट, कॉल लॉग्स, हर चीज। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो साबित करे कि हाफिज जिंदा है, पर अभी तक ये सब सिर्फ एक थ्योरी लग रही थी। फिर मुझे खबर मिली कि इकबाल इस्तांबुल में गायब हो गया है। जिस दिन ये खबर आई, मैं अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। खिड़की से बाहर बारिश हो रही थी। मेरा हाथ फोन पर था, पर दिमाग यादों में। फारूक और मैं कई बार जान हथेली पर लेकर निकले थे, और अब जब वही गायब हुआ था तो मुझे पता था खेल शुरू हो चुका है। मैंने बिना किसी देरी के टीम को एक्टिवेट कर दिया। मिशन था फारूक को ढूंढना और हाफिज के होने या ना होने की सच्चाई सामने लाना। मैंने जूही को इस्तांबुल के सारे CCTV नेटवर्क से जुड़ने का काम सौंपा। बाला को इंडिया में बैठे बैठे इस्तांबुल के उन लोगों की सूची निकालने को कहा जो कभी इकबाल या हाफिज से जुड़े थे। और अविनाश, उसे मैंने पहली बार फील्ड पर भेजा। अविनाश को इस्तांबुल जाना था, पर इससे पहले मैंने उसे बुलाया और कहा, देखो, वहां दुश्मन बंदूक लेकर सामने नहीं खड़ा मिलेगा। वो तुम्हारे साथ कॉफी पिएगा, बात करेगा और शायद तुम्हें खत्म कर देगा। इस दुनिया में दुश्मन की पहचानना सबसे मुश्किल होता है। वो मेरी तरफ देखकर बस मुस्कुरा दिया। शायद उसे मेरी बातों का मतलब तब समझ नहीं आया, पर जल्दी ही समझ आ गया। 2 दिन बाद मुझे एक कॉल आया, एक टर्किश लोकल एजेंसी से। उन्होंने बताया कि फारूक की आखिरी लोकेशन इस्तांबुल के बाहरी इलाके में एक पुराने होटल की थी, और वहां से एक वीडियो क्लिप मिला था, धुंधला, पर उसमें फारूक था और कोई और भी था, लंबा घना दाढ़ी वाला। चेहरा नहीं दिखा, पर चाल हूबहू हाफिज की थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। ये वही था, मैं जानता था। अगले दिन अविनाश इस्तांबुल पहुंचा, होटल में जांच की। वहां सिर्फ सन्नाटा मिला, कोई कागज नहीं, कोई क्लू नहीं, सिवाय उस एक खामोश कमरे के जहां से फारूक का आखिरी सिग्नल आया था। जूही ने तब तक एक IP ट्रेस किया। वो IP हाफिज के पुराने नेटवर्क से मिलता था और इस्तांबुल के एक बंद पड़े चर्च से एक्टिव हुआ था। अब कहानी में मोड़ आ चुका था। मैं जानता था कि हमें बहुत कम समय मिला है। अगर फारूक जिंदा है तो हर पल उसके लिए मौत करीब आ रही है, और अगर हाफिज वाकई जिंदा है तो वो कोई छोटा हमला नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह थी, वो अकेला नहीं था। जो कुछ हमने सालों पहले बंद किया था वो अब फिर से खोल दिया गया था, और इस बार दांव सिर्फ एक आदमी की जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा थी। अब मैं खुद फील्ड में उतरने वाला था। 6 साल बाद अब कहानी फिर से वही मोड़ ले रही थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सब्सक्राइब करें नेक्स्ट एपिसोड के लिए।